बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं जा रही हूँ जी लीडल पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। मुझे ग्रोसरी करनी थी और मैं इधर लीडल पे आ गई हूँ। और लीडल पे मैं करूँगी घर की ग्रोसरी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सैनिटाइज़ कर रही हूँ। वैसे बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम केयर कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सैनिटाइज़ करूँगी। हैंड में सैनिटाइज़ करके घर से आती हूँ। बस वही वीकली ग्रोसरी जो आपको हमेशा चाहिए, सब्ज़ी फ्रूट वगैरह या और भी कुछ ब्रेड वगैरह ज़्यादा होती हैं, योगर्ट बच्चों की। तो जो जो मुझे चाहिए यहाँ से फिर मैं ले लेती हूँ। वैसे तो तकरीबन जब भी मैं जॉब से घर जाती हूँ तो एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाती हूँ, क्योंकि जो डेली बेसिस पे खाना बनाना होता है उसमें से कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़ जाती है, या बच्चों का स्नैक वगैरह। और तकरीबन डेली नहीं तो दूसरे दिन ज़रूर चक्कर लगता है मेरा, जो डेली की छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो मैं जब घर जाती हूँ शॉप से, तो मैं जाते हुए लेती जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के स्नैक कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं। और वैसे तो ज़्यादातर स्नैक मैं घर में रखती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो वो फ्रेश जो बेकरी की चीज़ें होती हैं वो भी फिर ले लेती हूँ, ताकि जब बच्चे स्कूल से आएँ, इस टाइम बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, तो फिर जब मैं जाती हूँ तब तकरीबन मेरे बच्चे भी स्कूल से आते हैं, तो वो भी फिर चलो कुछ ना कुछ ले लेते हैं। मेरी तकरीबन सेम ही रूटीन होती है। सुबह मैं 9 बजे काम पे आती हूँ, तो 3:30 और 4 के दरमियान घर जाती हूँ। जाते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मीट सब्ज़ी कुछ भी फ्रेश चाहिए तो वो जाते हुए लेती जाती हूँ। तो ये जो है ग्रोसरी ज़्यादातर मैं करती हूँ सैटरडे वाले दिन, फ्राइडे या सैटरडे को। लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे मैं आपको बताया है कि थोड़ा बहुत तो चीज़ें तकरीबन हर दूसरे दिन या डेली ही कुछ ना कुछ चाहिए, जो बंदा भूल भी जाता है और वैसे भी लेनी याद नहीं रहती, तो इसलिए वो भी फिर साथ साथ देखा जाता है। और जब तक मैं घर पहुंचती हूँ मेरे बच्चे भी आ जाते हैं, तो माशाल्लाह फिर उनका भी लंच का टाइम होता है। वैसे भी जब स्कूल से बच्चे आते हैं तो आपको पता है उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, तो वो आते ही फिर कुछ ना कुछ उनको स्नैक तो रेडी होना चाहिए। खाना कभी कभी आते ही नहीं खाते, खाना फिर लंच नहीं करते, ज़्यादातर डिनर ही कर लेते हैं, लेकिन स्नैक या छोटी मोटी जो हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं तो वो ले लेते हैं बच्चे। तकरीबन हर दिन ही डिफरेंट होता है, थोड़ा बच्चों के लिए खाने को अगर सेम दें तो वो भी नहीं खाएंगे, इसलिए बस यही ऐसी ही रूटीन चलती है सारा दिन। और अभी इसके साथ ही मैं आ गई हूँ घर, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। पहले मैं आपको दिखा लूँ, उसके बाद फिर मैंने करनी है जी डिनर की तैयारी। और ज़्यादातर मैं सेकंड टाइम ही जाती हूँ ग्रोसरी करने, क्योंकि उस टाइम थोड़ा रश भी कम होता है, तो काउंटर वगैरह भी थोड़ी जल्दी आपकी बारी आ जाती है। वैसे काउंटर पे इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं, वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर जी मैं बड़ी ब्रेड लेके आई हूँ, बड़ी ही लेती हूँ, बच्चे शौक से खाते हैं। और मिल्क के 3-4 डिब्बे पहले भी पड़े थे, कुछ और मैं ले आई हूँ, और 2 मैं योगर्ट के पैक लेके आई हूँ। ये थे जी किडनी बीन्स, ये सलाद वगैरह में यूज़ होते हैं, अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं ये भी घर में रखती हूँ, जब दिल करे तो डाल लेती हूँ सलाद में। और ये मशरूम्स हैं, ये मैं पिज़्ज़े पे लगाती हूँ, लेकिन बच्चे अपने पिज़्ज़े पे नहीं लगाते, मुझे ये पसंद है, मैं अपने लिए लाती हूँ। सोया सॉस मैं इसी ब्रांड का लेती हूँ, इनका बहुत टेस्ट में अच्छा होता है। कुछ चीज़ें मेरी पड़ी हों तो मैं फिर भी एक्स्ट्रा ले आती हूँ, चलें कभी नहीं भी याद रहता है इसलिए। और अक्सर ऐसा ही होता है, आप ग्रोसरी करने जाएँ तो आप कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। ये भी मिल्क ही है, मिल्क फ्रेश काफ़ी यूज़ होता है, बच्चे भी पीते हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी ले लेते हैं, इसलिए ये मैं लेके आई थी जी। मेल्टेड चीज़ जो होता है वो, और ये नूडल्स हैं, बटर, ये वाला बटर थोड़ा सॉफ्ट होता है, ब्रेड पे अच्छे से लग जाता है, इसलिए मैं ये वाला भी ज़रूर लाती हूँ।
ये भी चीज़ हैं, ये सैंडविच वगैरह बनाते हैं बच्चे, या वैसे भी दोनों मेरे बच्चे जो ब्रेड लेते हैं वो ये वाले चीज़ यूज़ करते हैं। और मेल्टेड जो चीज़ हैं वो मैं ही लेती हूँ, बच्चे दोनों नहीं लेते। कोकोनट लेके आई हूँ, ये मैं कोई भी मिल्क शेक बनाऊँ उसमें ज़रूर डालती हूँ, या कोई अगर मीठा बनाया जाए तो उसमें भी यूज़ हो जाती है। ओरिगेनो भी मेरी तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। ये बच्चों के चॉकलेट वाले योगर्ट हैं। पास्ता का पैकेट लेके आई हूँ, आई थिंक 2 मेरे पड़े हुए हैं, क्योंकि पास्ता भी काफ़ी यूज़ होता है, तो इसलिए फिर मैं एक आध साथ ले आती हूँ जब भी जाऊँ। बच्चे पास्ता काफ़ी खुश होकर खाते हैं। तो आजकल के बच्चे बस यही हैं कि रोटी से दूर ही भागते हैं। पास्ता पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें दे दें तो वो पेट भर के खा भी लेते हैं। फ्रूट भी बच्चे बहुत कम लेते हैं। यहाँ पर बनाना और एप्पल मैं लेके आई हूँ। ऐसे ही जब रात को बच्चे बैठते हैं तो तभी मैं इनको थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती दे देती हूँ फ्रूट। ये मुझे चाहिए थे जी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी अक्सर चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं। और इसके साथ ही मैं लेके आई हूँ जी ये पीनट बटर। पीनट बटर मैं ये लगा हुआ था एक्स्ट्रा लार्ज, इसके मैं 2 बड़ी डिबिया लेके आई हूँ। और ये जो एक है जार, ये मैं लेके आई हूँ क्रंची वाला, और दूसरे क्रीमी है। ये 2 जो मैं लेके आई हूँ बड़ा आप देख रहे हैं, ये मैं 2 लेके आई हूँ क्रीमी, और ये जो छोटे वाला है ये क्रंची है। वैसे तो मुझे क्रंची ज़्यादा पसंद है पीनट बटर, लेकिन उसमें बड़े नहीं थे जार, तो इसलिए मैं फिर क्रीमी वाले ही ले आई। तो ये भी मुझे वैसे अच्छे ही लगते हैं पीनट बटर, चाहे क्रीमी हो या क्रंची, दोनों ही मुझे पसंद है। क्रंची थोड़ा ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं हनी या जैम लगाती हूँ। ये हैंड सोप है जी। हैंड सोप इस दफ़ा मैं ये वाला लेके आई हूँ। नॉर्मल तो मैं दूसरा यूज़ करती हूँ, ये बेटी ने यही उठा लिया। और ये ऑलिव ऑयल है। ये भी घर में ज़रूर यूज़ होता है सलाद वगैरह में। और ये ग्रीकी ऑलिव ऑयल है, इसकी भी मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी है। मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। वैसे मैं दूसरा ट्राई करती हूँ, यूज़ करती हूँ, इस दफ़ा मैंने सोचा ये ट्राई करूँगी। और ये आजकल हस्बैंड जी ये वाला शैम्पू लगा रहे हैं। जर्मनी में शायद हमेशा गर्म पानी से ही नहाया जाता है। सर्दी इधर जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन 12 महीने सर्दी ही रहती है, उस वजह से बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। और इस दफ़ा इनने लास्ट टाइम भी ये वाला शैम्पू यूज़ किया था, तो अब मैं दोबारा ले आई हूँ इनके लिए। तो बस ट्राई हम करते रहते हैं। पहले मेडिकल स्टोर से इनका शैम्पू था, वो हमने 2-3 साल किया यूज़, लेकिन उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब मैंने खुद ही चेंज कर दिया कि ये वाला आप करें, शायद इससे कोई आई थिंक जिन कंट्री में ज़्यादा सर्दी रहती है तो उन सबको ही बाल गिरने का बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मेरे बाल थोड़े कम गिर रहे हैं। शैम्पू भी मैंने चेंज किया है, लेकिन ये शैम्पू मैं 2 ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो इस दफ़ा भी 2-3 माह हो गए मेरे बाल गिरना थोड़े कम हुए हैं। तो डाइट भी थोड़ी मैंने चेंज की है, शैम्पू को भी चेंज किया है। मैं भी इस तरह चेंज करती रहती हूँ। किसी दिन मैं अपनी आपके साथ हेयर रूटीन शेयर करूँगी। तो आप भी शैम्पू ज़रूर चेंज किया करें अगर ज़्यादा बाल गिरते हैं तो। कभी कभी कोई भी शैम्पू आपको सूट कर सकता है, तो आप इसी तरह शैम्पू आप भी चेंज किया करें, तो आई थिंक बेहतर रहता है। ये थी जी मेरी वीकली ग्रोसरी। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दें जी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।